ज़रा देर को समझ लें कि ये जुलाई 2016 है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद का टेम्परेचर 41 डिग्री, लाहौर का 43, जबकि कराची का 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपके लिए ये तीनों टेम्परेचर इंतहाई गैर मामूली होंगे। लेकिन सिर्फ 10 साल बाद यानी जुलाई 2026 में इन तीनों बड़े शहरों का टेम्परेचर इतना ही रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में टेम्परेचर बढ़ने की क्या बड़ी वजूहात हैं और मौसम इतनी तेज़ी के साथ क्यों तब्दील हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, अभी हीट डोम की सिचुएशन चल रही है। पूरा साउथ एशिया का खिता हीट डोम में है। आपके नेबरिंग कंट्री इंडिया में टेम्परेचर जो है वो 55 तक पहुंच गया है, कुछ जगहों पे रिकॉर्ड हो रहा है। यानी एक ह्यूमन बॉडी का फिजिकल थ्रेशोल्ड ये है कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो उसकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग मुतासर हो जाती है, उसको एग्जाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन शुरू होती है। तो 50 डिग्री से ऊपर आपके इस दफ़ा बहुत सारे शहरों में टेम्परेचर तजावुज़ किया। पहले कभी एक आध शहर का हम सुनते थे, इस दफ़ा तो कितने शहर उसकी लपेट में आ चुके हैं। आप जिन शहरों को इकोनॉमिक इंजन कहते हैं, वो सारे शहरों की इकोनॉमी तबाह हो सकती है आने वाले कुछ सालों में। सैलाब, शदीद गर्मी, एयर पोल्यूशन, वेस्ट मिसमैनेजमेंट की वजह से, शदीद दबाव की वजह से जो इंटरनल माइग्रेशन हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग माइग्रेट इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ पे ग्लोफ आ जाते हैं, लोग इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से उनके एग्रीकल्चर सोइंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उनके वो क्रॉप्स अब वहाँ पे रेजिस्टेंट नहीं रहे और वहाँ पे एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर वो लोग नकल मकानी करते हैं, पंजाब साइड पर आते हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आपके सारे बड़े शहर इस वक्त अंडर प्रेशर हैं और आइंदा आने वाले सालों में भी रहेंगे अगर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल लेड अडेप्टेशन नहीं की। आम तौर पर ये कहा जा रहा होता है कि अगर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ तो उससे मौसम तब्दील हो सकता है, लेकिन क्या वाकई मौसम में तब्दीली की एक बड़ी वजह ये दरख्त होते हैं या शजरकारी किस किस्म के दरख्तों की जानी चाहिए, ये जानना भी निहायत ज़रूरी है। आपकी प्लांटेशन ड्राइव बेकार है अगर उसको वो साइंटिफिकली अलाइन नहीं है। मिसाल के तौर पे हमें देखना है, अब अगर एक शहर है, चले मैं चारसद्दा की मिसाल दे, चारसद्दा 3 दरियाओं के कॉन्फ्लुएंस पे वो शहर है। वहाँ पे दरियाए सवात, जिंदी और काबुल दरिया से सैलाब आता है और पहाड़ों से सैलाबी रेले नीचे आते हैं। तो जो दरिया कटे हुए हैं, जहाँ जंगल नहीं है, वहाँ पे टारगेटेड लोकल दरख्तों की वहाँ प्लांटेशन करने का फ़ायदा है, बजाय इसके कि आप शहर में बेहंगम प्लांटेशन कर दें, वो बेकार है। फिर यहाँ पोटोहार खित्ते में पाम के दरख्त लगाने से आपके सैलाब नहीं रुकेंगे बल्कि यहाँ की इकोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो ये इस तरह की एफॉरेस्टेशन जिधर बेकार, एक हमने डिज़ास्टर किया था 1960 में पेपर मलबेरी लगा के, फिर हमें रियलाइज़ हुआ 2025 में ओ ये तो गलती हो गई, तो सारा जंगल काट दो। हमने 50-60 साल पुराना दरख्त काट दिया। फिर हमें रियलाइज़ हुआ चलो पाम लगा देते, एक और गलती कर दी, क्योंकि साइंटिफिकली टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उन लोगों में, उन डिपार्टमेंट्स में नहीं है जो इसको इन्फोर्स करें। तो इस वजह से हम प्लांटेशन ड्राइव फेल हो रही है। फिर चाहे वो किसी भी लेवल, टारगेटेड लोकल प्लांटेशन ड्राइव लोकल दरख्तों से करें जिसका फ़ायदा हो। होम बेस्ड इंडोर प्लांट्स भी प्रमोट करें, किचन गार्डन्स प्रमोट करें, रूफ टॉप गार्डन प्रमोट करें, लेकिन लोकल। तो इन चीज़ों का फ़ायदा है, वरना ये बेकार है। क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के लिए एक बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जिस पर मौसमियाती तब्दीली बहुत तेज़ी के साथ अपना असर डाल रही है। लिहाजा इस हवाले से किस किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत है, ये जानना भी निहायत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क इंश्योर करना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस यूनियन काउंसिल में क्लाइमेट का कौन सा मसला है और वहाँ पे कौन सी अडेप्टेशन के मैयर को तरजीह देने की ज़रूरत है, ये अडेप्टेशन है। और वहाँ कम्युनिटी लेड जो प्रोग्राम है, मिसाल के तौर पे हम लोग समझते हैं इंडिजिनस नॉलेज, क्योंकि हमारी आम लोकल ज़ुबान में क्लाइमेट की टर्मिनोलॉजी जितनी नहीं है, हमें लगता है कि कोई इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट है। इंडिजिनस नॉलेज का मतलब है आपकी वो कम्युनिटीज़ जो वहाँ एग्रीकल्चर, जो वहाँ रहती हैं, उनको पता है सैलाब किस जगह से आता है, पानी की किल्लत क्यों है, किधर क्या मसला है। हर यूनियन काउंसिल में क्लाइमेट का मसला अलग है, तो वहाँ पे उस हिसाब से तरजीह दें उस मैयर को, कहाँ इरिगेशन पंप लगाना है, किधर पानी को साफ़ करना है, और एनुअल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बनाएं और प्रायोरिटाइज़ करें, और फिर उससे आप कम्युनिटी तक पहुँच सकते हैं। जब तक कम्युनिटी को हिस्सा नहीं बनाएंगे पॉलिसी प्लानिंग की, वैसे आपकी पॉलिसीज़ वेग रहेंगी। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हमारी बनी हुई है, लेकिन उसमें कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट इंडिकेटर सेटिंग नहीं हुई, तो इसीलिए हम वो अचीव ही नहीं कर पाए। क्लाइमेट चेंज एक्ट के तहत आपका नेशनल क्लाइमेट चेंज फंड नोटिफाई होना चाहिए था, जो आज तक नोटिफाई नहीं हुआ।
इवन अथॉरिटी पिछले साल नोटिफाई हुई। तो जब हम अपना कानून बना के उसी का नफाज ही नहीं करते तो फिर हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको पैसे भी ग्लोबली नहीं आएंगे जब तक आप अपने मुल्क में जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं क्लाइमेट बजट से, पिछले साल से 37 बिलियन सिर्फ क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में जनरेट हुआ, लेकिन वो जनरल पूल में चला गया। जब क्लाइमेट में री इन्वेस्ट बैक नहीं होगा तो फिर ग्लोबली भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये हमारी अपनी कोताहियाँ, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें और तरजीहात को दुरुस्त करें ताकि हम आइंदा आने वाले सालों में हमारी नस्लें यहाँ रहने के काबिल, मतलब ये शहर रहने के काबिल हों उन नस्लों के लिए।